एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जा रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर 15 नवंबर यानी कि कल से ट्रायल के लिए विमान उतरेंगे और उड़ान भरेंगे। एयरपोर्ट के रनवे का ट्रायल रन 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। पूरी प्रक्रिया में 90 अलग अलग विमानों से रनवे का परीक्षण किया जाएगा। रोजाना इसकी रिपोर्ट डीजीसीए को भेजी जाएगी और एयरपोर्ट पर कैट 1 और कैट 3 उपकरण स्थापित हो चुके हैं जो कोहरे में विमान की ऊंचाई और दृश्यता की जानकारी देते हैं। साथ ही इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को भी स्थापित किया जा चुका है। उद्घाटन के बाद एयरपोर्ट से पहले दिन से 30 विमान सेवाएं शुरू होंगी। इनमें 25 घरेलू, 3 अंतर्राष्ट्रीय और 2 कार्गो फ्लाइट शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सिंगापुर दुबई रवाना होगी, वहीं घरेलू स्तर पर आकाशा और इंडिगो के विमान यहां पर उड़ान भरेंगे। काम पूरी तरह से तैयार है, रनवे बन गया है। उस पर लैंडिंग सिस्टम का अप्रूवल जितने लगे थे उसका अप्रूवल सारा डीजीसी ने दे दिया है। इसके अलावा वहाँ पर कैलिब्रेशन फ्लाइट्स का अप्रूवल हो गया है। जो ईटीसी बिल्डिंग है वो एयर इंडिया को जो है वो हैंडओवर की जा चुकी है। टर्मिनल बिल्डिंग भी अब तैयार है। 10 एरो ब्रिजेज लग गए हैं और ये इसकी जो है फ्लाइट्स, ट्रायल फ्लाइट्स भी, और एक स्पेशल फ़्लाइट होती है जिसको कहते हैं कि एक तरह का मार्क फ़्लाइट होती है, वो भी 30 नवंबर के पहले पूरी हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। अब टेस्ट रन शुरू हो चुका है। 15 दिनों तक टेस्ट रन चलेगा। तमाम विमान कंपनियां, जिन विमान कंपनियों द्वारा एयरपोर्ट से एग्रीमेंट किया गया है, वो विमान कंपनियां यहां पे टेस्ट रन करेंगी। एयरपोर्ट के रनवे की बात की जाए तो 4 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है जिसमें बड़े विमान भी उतारे जा सकते हैं। इस एयरपोर्ट को पूरी तरीके से आधुनिक बनाया गया है और पहले फेज़ की अगर बात की जाए तो 1334 एकड़ में पहले फेज़ का काम तैयार कर लिया गया है। इसकी लागत की अगर बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए की लागत पहले फेज़ में आई है। कुल 4 फेज़ में एयरपोर्ट तैयार होना है। 4 फेज़ में एयरपोर्ट की अगर लागत की बात की जाए तो ज़मीन अधिग्रहण पर तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए खर्च होगा और एयरपोर्ट के निर्माण पर 30,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होगा। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है, लिहाजा एटीसी टावर, टर्मिनल बिल्डिंग और वहां लगने वाले तमाम उपकरणों के साथ साथ एक रनवे बनकर पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। अब 30 नवंबर तक ट्रायल रन चलेगा और इस दौरान एक स्पेशल फ्लाइट भी 30 नवंबर तक यहां से उड़ान भरेगी, जिसके बाद पूरा डेटा डीजीसीए में सेव होगा और डेटा सेव होने के बाद लाइसेंस अथॉरिटी से एयरपोर्ट का लाइसेंस मिल जाएगा। एयरपोर्ट से प्रॉपर उड़ानें भरने के अगर समय की बात की जाए तो मार्च 2025 का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2025 में यहां से उड़ानें शुरू की जाएंगी। शुरुआत में 300 फ्लाइट उड़ानें भरेंगी, जिसमें से दुबई, सिंगापुर के साथ साथ कई और देशों के साथ साथ जो घरेलू उड़ानें हैं वो यहां से भरना शुरू कर दी जाएंगी। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि तमाम तैयारियां तय समय में पूरी कर ली गई हैं। इसका उद्घाटन की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 तारीख को 2021 में इसका शिलान्यास किया गया था और उसके बाद कोविड काल के चलते एयरपोर्ट के निर्माण में कुछ अड़चनें जरूर आईं, लेकिन तय समय में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और अब तमाम तैयारियां पूरी होने के बाद टेस्ट रन होगा और टेस्ट रन के बाद यहां से प्रॉपर उड़ानें भर ली जाएंगी। दिल्ली के नज़दीक बनने वाले इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब दिल्ली के एयरपोर्ट पर जहां भार कम होगा, वहीं आगरा, नोएडा, मेरठ या आसपास के अगर इन इलाकों की बात की जाए तो इन इलाकों के यात्री जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने वाले साल में उड़ानें भर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। मिर्जापुर से बड़ी खबर, एसपी नेताओं को परेशान करने का